Hello everyone. I Shruti Garg welcomes you all in my classes. We already had discussed certain topic regarding the sector of the Indian economy. And today we are going to discuss about this last topic, that is on the basis of the ownership, how the sector of Indian economy developed. यानी कि अब तक हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज कैसे डिवाइड हुए, देन वी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाउ दे डिवाइडेड लाइक ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किस तरीके से ऑनरशिप के बेसिस पर लोगों ने डिवाइड किया. ऑनरशिप मतलब कि कौन उसका ऑनर रहेगा, तो ऑनरशिप के बेसिस पर किस तरीके से आपके सेक्टर डिवाइड है, दैट इज कॉल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. दे आर डिवाइडेड इन टू टाइप, प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर. Private sector and the public sector. So when we talking about the private sector and the public sector, what is private sector, what is public sector? Means अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अपने आप अपने पैसे लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ये किसी सेक्टर में काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट सेक्टर. मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ और उस बिजनेस में अपना पैसा लगा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट सेक्टर. जबकि अगर मैं बिजनेस अगर गवर्नमेंट कहीं पैसा लगा रही है, इफ गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग सम मनी इन स्टार्टिंग एनी बिजनेस और इन डूइंग एनी वर्क, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर, हम इसके बारे में आज पढ़ते हैं. सो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देखते हैं. बेसिस ऑफ मीनिंग, व्हेन द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स together do any work for the purpose of earning profit. For earning profit, यानी कि कोई भी काम जब आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट सेक्टर. When we are going to do any work where government is investing the money फॉर सोशल वेलफेयर, जहाँ गवर्नमेंट पैसा लगा रही है ताकि वो सोशल वेलफेयर कर सके, दैट इट इज कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर. क्लियर कि जहाँ गवर्नमेंट पैसा लगा रही है उसका मेन मकसद नहीं है मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज फॉर द पब्लिक, टू द पब्लिक एंड बाय द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल. सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री. तो इसीलिए वो जो भी पैसा लगा रही है वो लगा रही फॉर द सोशल वेलफेयर, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ फंडिंग दी मनी. सो दिस इज कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर एंड सोशल वेलफेयर. तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया. ये काम करते हैं प्रॉफिट के लिए और ये काम करते हैं सोशल वेलफेयर. क्लियर. Now, if we want to do any business, obviously what we need is finance. So from where we can arrange the finance? In the private sector, the finance can be arranged by them. They have to arrange the finance by their own, by their friends, by the banks, by their savings. ठीक है, अपनी खुद की सेविंग होगी, बैंक से अरेंज कर सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं. They have to pay. जबकि पब्लिक सेक्टर के पास पैसा कहाँ से आता है, वो टैक्सेस उनके पास होते हैं, टैक्सेस कितनी करते हैं, बोझ में लगा देते हैं. इसके अलावा अदर रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, वहां से पैसा लगा देते हैं. या फिर इसके अलावा वो पब्लिक से भी पैसे इकट्ठा कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ शेयर्स. गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से अपने शेयर निकालती है और अगर आप चाहें तो उन शेयर को परचेज करके पब्लिक सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर. एरिया यानी कि कौन कौन से आप एग्जाम्पल की फॉर्म में पूछते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे रिलायंस है या किसको है, ये क्या है आपकी प्राइवेट कंपनी. जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, ये पब्लिक है. इसके अलावा आपकी रोड, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब क्या है आपकी पब्लिक सेक्टर. क्लियर. बेनिफिट ऑफ वर्किंग, आपको हमने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ाया था. तो हमने पढ़ाया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे बेनिफिट है, लीव सेशन मिलती है, लीव एप्लीकेशन, लीव आपको पेड लीव मिलती है, मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, मैटरनिटी लीव मिलती है, पीएफ मिलता है, पेंशन मिलती है. तो ये सब जो बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे बेनिफिट आपको 100% पब्लिक सेक्टर में मिलेंगे. लेकिन हो सकता है मे बी पॉसिबल कि प्राइवेट सेक्टर में मिले और मे बी पॉसिबल ना. इट विल डिपेंड कि प्राइवेट सेक्टर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. बेसिस ऑफ प्रमोशन, बेसिस ऑफ प्रमोशन इसमें क्या होता है, इसमें तो आपकी मेरिट की बेसिस पर है, गुड वर्क,
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देर रात तक काम कर रहे हैं, ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हैं, देन यू विल गेट द प्रमोशन। जबकि इसमें सीनियरिटी की बेसिस पर आपको मिल रहा है, जॉब सीनियरिटी की बेसिस पर प्रमोशन मिल जाती है कि आप कितने टाइम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उसकी सीनियरिटी की बेसिस पर आपको क्या मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी। जॉब स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली देयर इज नो जॉब स्टेबिलिटी, आप कभी भी काम कर सकते हैं, जबकि इसमें क्या है, जॉब स्टेबिलिटी है, यू आर परमानेंट हियर, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर डायरेक्टली, ठीक है। So this is the basic difference between the public sector and the private sector. Now, responsibility of the government. What is the responsibility of the government towards the society? यानी कि अभी हमने पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर जो वर्क करता है वो कंट्री के सोशल वेलफेयर के लिए करता है। So what is the responsibility of the government? Actually, overall, what is happening is that private sector cannot work all the work by itself. वो सारा काम अपने आप नहीं कर सकता. They need a support of the government. So what type of support the government will give to the private sector? What are the other responsibilities which the government has to fulfill? Now this is the last topic of this chapter. We have to study. Now what is it? Firstly, as government is raising the money with the help of tax. है ना? हमें पता है कि government के पास money आता है with the help of tax. And government is raising the money with the help of the taxes. It means that गवर्नमेंट हैव टू गिव समथिंग इन रिफंड टू अस। तो गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस के थ्रू पैसे इकट्ठा करती है वो अल्टीमेटली घूम फिर कर हमारे पास आता है, हमें पता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही कि मैं 10,000 का टैक्स दे रही हूँ तो गवर्नमेंट 10,000 की जगह 10,000 की रिफंड मुझे ये दे रही हूँ, 10,000 की जगह आप ये दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। रोड बनाए, डैम बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, बहुत सारे एरियाज में वो काम करती है। तो एज दे आर रेजिंग द मनी विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिफंड something in that to the money, to the public. Okay. Second is, it is a very important point, infrastructure development. It is the responsibility of the government कि वो infrastructure को develop करे। क्यों? Why? Because any country's development will depend over the development of its infrastructure. If infrastructure of a country is not being developed, then the development of the country cannot possible. Why? वो इसलिए because आपने पढ़ा था क्या, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, आपने कहा था कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ढंग की अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपका प्रोडक्शन बनकर तैयार है लेकिन कंज्यूमर तक नहीं पहुंचे, कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, नहीं होगा, बैंकिंग नहीं है। इन द सेम सेंस कि अगर कोई भी बिजनेसमैन कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड भी तो अच्छी होनी चाहिए। इफ देयर इज नो गुड वेदर रोड, देन व्हाट यू डू, ऑल वेदर रोड आपकी नहीं है, आपकी ऊपर खावत सी रोड है, टूटी फूटी सी रोड है, देन व्हाट यू कैन डू, नथिंग। सो दे आर सेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोनों कोरिलेट करते हैं डाटा। बहुत सारी कंट्रीज सिर्फ इसी बेसिस पर दूसरी कंट्री पैसा लगाती है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज कैसी है, रोड कैसी है, डैम्स कैसे हैं, ब्रिज कैसे हैं, उनको सब बेनिफिट मिलेगी नहीं मिलेगी। पता लगे उन्होंने वहां पैसा लगा दिया, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिल रहा तो उनको लॉस हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो अपनी कंट्री के लोग भी पैसा लगाएंगे, प्राइवेट सेक्टर डेवलप करेगा, प्लस इसके अलावा बाहर के लोग भी अपनी कंट्री में आकर पैसा लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सपोर्ट। ये इसको हम क्या करते हैं, सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बेसिकली जो काम करता है वो करता है प्रॉफिट अर्निंग के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा तो इट नीड करोड़ ऑफ रुपीज। तो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के पास इतना ज्यादा अमाउंट हो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकता तो फिर वो कोई और काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसीलिए हमने कहा कि ये इससे रिलेट करता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो सपोर्ट होगा प्राइवेट सेक्टर, कि वो प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें क्या हो जाएगा, डेवलप करता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए बूस्टअप मिलता है, उसको वो सर्विसेज ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं जो उसको उसके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज ऑफ
wheat and rice at MSP, while sale of wheat and rice at fair price और एग्जीक्यूटिव राशन शॉप। गवर्नमेंट अभी भी पता है कि दैट फार्मर्स सेपरेट टाइम फार्मर्स की इतनी इनकम नहीं हो पाती है कि वो अपनी बेसिक जो इनकम है, जो बेसिक कॉस्ट है वो भी निकाल पाए, और जो कंपटीशन है मार्केट में, रखने की जगह नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, तो कई बार तो फार्मर्स को नुकसान पर अपनी जो फसल है वो बेचनी पड़ती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट फार्मर्स क्या तो अपनी फार्मिंग छोड़ देते हैं, ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट उनको प्रमोट करने के लिए कि वो फार्मिंग ना छोड़ें, उनको सपोर्ट कर देंगे, तो गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करती है, एमएसपी, व्हिच इज कॉल्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? कि गवर्नमेंट कुछ ना प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आपकी बेसिक नेसेसिटी है या आपकी कंट्री बेसिक नेसेसिटी है, उसको एमएसपी डिक्लेयर करती है। और ये एमएसपी क्या होती है, मार्केट रेट से थोड़ी ज्यादा पे होती है। वो ये कहती है कि अगर कोई भी पर्सन अगर आपको एमएसपी से ज्यादा तक खरीदने के लिए तैयार है तो आप अपने प्रोडक्ट बेच दीजिए, वरना गवर्नमेंट आपका सारा प्रोडक्ट खरीद लेगी। रिमाइंड दिस पॉइंट कि आपको एमएसपी हर प्रोडक्ट पे डिक्लेयर नहीं होती है, कुछ असेंशियल गुड्स पर डिक्लेयर होती है। तो व्हीट और राइस की स्टेप से हमारे डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट यानी कि ज्यादा पे खरीद रही है, ठीक है, और अब उसको ये भी तो ध्यान रखना, ज्यादा पे खरीद ज्यादा तो नहीं ले सकती ना। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में अपनी चीज दे देंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा पे खरीद रही है तो और ज्यादा पे बेचेंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर के ऊपर क्या पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ कंज्यूमर भी हर कैटेगरी का, पोअरेस्ट सेक्शन भी है, मिडिल भी है और हायर भी है, तो इससे उनका भी ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट राशन शॉप के भी किसी महंगी खरीदी हुई चीज को बहुत कम रेट में मार्केट में सेल कर। सो दिस इज कॉल्ड एज कि वो अब क्या कर रहे हैं, सोशल सर्विस भी तो कर रही है, इससे बदले कुछ मिल तो नहीं रहा। दिस इज द सोशल सर्विस कि वो जो भी महंगे में खरीद रही है और सस्ते में बेच रही है, सिर्फ इसलिए ताकि सोशल बेनिफिट मिल सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सके, कोई भी परेशान ना हो, सबको एक हेल्थी लाइफ जीने का मौका। नेक्स्ट, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो क्या अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करे, यानी गुड क्वालिटी में अच्छे स्कूल को स्टार्ट करें, हेल्थ सेंटर खोले, ताकि किसी को भी इलाज के लिए या एजुकेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा अमाउंट ना देना पड़े। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल खोले, लेकिन इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करे, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, ताकि हम लोग ज्यादा अमाउंट बिना खर्च करे ज्यादा अच्छी एजुकेशन ले सके और अपना अच्छे से अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट ले सके। सो इट इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देन व्हाट दे आर सेइंग कि इसके अलावा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स कि अभी आपका बीच में तो ये सब चीज आ जाएंगी जो बनती है, बिल्कुल आएंगी। एजुकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, हेल्थ सेंटर है, लेकिन इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रेग्नेंट लेडीज जो मैलन्यूट्रिशन है, बच्चे जो मैलन्यूट्रिशन है उनका ध्यान रखना, IMR इनफेंट मॉर्टेलिटी रेट का कम करना, ये सब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंगली। हमें समझ में आया टॉपिक कि हाँ कैसे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अलग अलग है, किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर काम करते हैं, लेकिन बिना गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट डू वर्क और दे नीड अ ह्यूज डेवलपमेंट, ह्यूज अमाउंट फॉर द डेवलपमेंट, जो उनके पास नहीं होता। तो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज में तो गवर्नमेंट सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर ही काम करना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।